साथियों नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नए विषय के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज का विषय खान-पान से जुड़ा हुआ है। आम तौर पर यह सुनने में आता है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को डरा कर रखते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में भारत में खान-पान एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों को डरा कर रखते हैं। राजनीति हो या भाषा या धर्म, बहुसंख्यक अपना दबदबा बना कर रखते हैं, लेकिन खान-पान के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों पर दबदबा होता है। कम से कम भारत में तो ऐसा देखने में आता है। भारत में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से कम है। कम ही नहीं, वे आधे से भी कम है। भारत में मांसाहारियों की संख्या 70% है और शाकाहारियों की संख्या केवल 30%। लेकिन 30% की संख्या 70% की संख्या को डरा कर रखती है। ऐसा नहीं है कि यह डर किसी बेहतर विचार के सामने अपने को कमतर विचार का मानने के कारण पैदा होता है। ज़्यादातर मामलों में शाकाहार का पक्ष लेने वाले लोगों की हिंसा के कारण ऐसा डर पैदा होता है। इस डर के कारण बहुसंख्यकों का खान-पान उपेक्षा और अपमान का शिकार बनाया जाता है। स्कूलों में तो इस पर बात करना ही बहुत बुरा माना जाता है। आम तौर पर पाठ्यपुस्तक तैयार करने वाली राष्ट्रीय और राजकीय संस्थाएं भी बहुसंख्यकों के खान-पान का अपमान करने और उसकी उपेक्षा करने के कृत्य में शामिल रहती है। ऐसा ये संस्थाएं पाठ्यपुस्तकों के लिए खास तरह की पाठ्य सामग्री का चुनाव करके करती हैं। ऐसी सामग्री जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शाकाहार का प्रचार करती है। स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की एक राष्ट्रीय संस्था है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई हिंदी की पाठ्यपुस्तक में ध्रुव शुक्ल द्वारा लिखा गया एक पाठ है, खान-पान की बदलती तस्वीर। इस पाठ के लेखक ने बहुसंख्यकों के खान-पान का अपमान तो नहीं किया, लेकिन उसकी उपेक्षा ज़रूर की है। लेखक ने तो उपेक्षा की है, लेकिन एनसीईआरटी जैसी राष्ट्रीय संस्था ने भी ध्रुव शुक्ल द्वारा की गई उपेक्षा को जायज़ मानते हुए इस पाठ को हिंदी की किताब में जगह दी है। एनसीईआरटी इस पाठ पर पूछे जाने वाले प्रश्नों और गतिविधियों के माध्यम से इस पाठ के द्वारा प्रचारित किए जाने वाले एकांगी और अल्पसंख्यकों के मत को चुनौती दे सकती थी। ऐसा करके एनसीईआरटी अपने राष्ट्रीय होने के शैक्षिक दायित्व को ही निभाती, लेकिन एनसीईआरटी ने अपने राष्ट्रीय होने के शैक्षिक दायित्व को नहीं निभाया। यह पाठ मेरी एक विद्यार्थी को अपनी कक्षा में पढ़ाना था। उसका ध्यान भी इस पाठ के एकांगी विचार पर नहीं गया। इस पाठ पर अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद भी मैं कई दिनों तक इसके बारे में सोचता रहा। इस बारे में अनेक लेखों और रिपोर्ट्स को पढ़ने के दौरान मेरी समझ में आया कि भारत में खान-पान के बारे में कम से कम 4 झूठ बोले जाते हैं। इस वीडियो में मैं यह बताने की कोशिश करूँगा कि वे 4 झूठ कौन से हैं और मैं उन्हें झूठ क्यों कह रहा हूँ। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैं अपनी बात को किन आधारों पर रखूंगा। ईपीडब्ल्यू में बालमुरली नटराजन और सूरज जैकब द्वारा लिखा गया एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ। इस पेपर का शीर्षक है प्रोविंशियलाइजिंग वेजिटेरियनिज्म, पुटिंग इंडियन फूड हैबिट्स इन देयर प्लेस। मैंने इस वीडियो की सामग्री मुख्य रूप से रिसर्च पेपर के आधार पर तैयार की है। इसके अलावा इन्हीं लेखकों के द्वारा द वायर में व्हाट इंडिया रियली ईट्स शीर्षक से लिखे गए लेख से भी मदद ली गई है। इसके अतिरिक्त और भी कई लेख हैं जिनसे इस वीडियो की सामग्री ली गई है। उन संदर्भों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब उन 4 दुष्प्रचारों पर बात कर लेते हैं जिनका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया। पहला झूठ है, ज्यादातर भारतीय शाकाहारी हैं। दूसरा झूठ है, शाकाहारी लोगों की तुलना में मांसाहारी लोग अधिक हिंसक और अपराधी होते हैं। तीसरा झूठ है, भारत में एक समुदाय को छोड़कर बाकी समुदाय के लोग गौ-मांस नहीं खाते। चौथा झूठ है, भारत में ब्राह्मण मांस नहीं खाते। आइए इन चारों झूठों पर एक-एक करके बात करते हैं। तो पहला झूठ है, ज़्यादातर भारतीय शाकाहारी हैं। अलग-अलग रिपोर्ट्स और रिसर्च बताती हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां ज़्यादातर लोग मांस खाते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 70% महिलाएं और 78% पुरुष किसी न किसी रूप में मांस खाते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां मांसाहारियों का अनुपात
97% से अधिक है। भारत में 2020 में 6 मिलियन टन मांस की खपत की, यानी 60 लाख टन, जबकि 1990 में ये खपत 35 लाख टन थी। भारत के लोगों का मांस के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। भारत में लगभग आधी आबादी सप्ताह में एक बार मांसाहारी भोजन करती है। तो इन आंकड़ों से हमें यह पता चल रहा है कि यह सरासर झूठ है कि भारत के अधिकांश लोग शाकाहारी हैं और मांसाहारी लोगों की संख्या कम है। वास्तव में सच्चाई यह है कि भारत में मांसाहारी लोगों की संख्या अधिक है और शाकाहारी लोगों की संख्या कम है। तो अब चलते हैं दूसरे झूठ पर। दूसरा झूठ क्या है? दूसरा झूठ है, शाकाहारी लोगों की तुलना में मांसाहारी लोग अधिक हिंसक और अपराधी होते हैं। यह एक स्थापित तथ्य है कि भोजन का संबंध हिंसक होने या न होने के साथ नहीं है। अनेक प्रकार के राष्ट्रीय आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। स्टैटिस्टिकल तौर पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि हिंसा और मांसाहार या करुणा और शाकाहार के बीच कोई मजबूत सकारात्मक सहसंबंध है। हालांकि पॉपुलर सिनेमा के जरिए बार बार इस झूठ को स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि खलनायक मांसाहारी होते हैं और नायक शाकाहारी। चौथे राउंड के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शाकाहार और कम अपराधों के बीच कोई सकारात्मक सहसंबंध है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इससे हमको क्या पता चल रहा है? इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि राजस्थान में मांसाहार करने वालों की जो संख्या है वह 27% है, गुजरात में 40%, उत्तर प्रदेश में 50%, केरल में 97%, तमिलनाडु में 98%, आंध्र प्रदेश में 98% और पश्चिम बंगाल में 99%। अब आते हैं दो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस पर, मर्डर और रेप। उनकी इन राज्यों में क्या स्थिति है और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खान-पान और अपराध के बीच में कोई सकारात्मक सहसंबंध है। राजस्थान में 2020 में 1719 हत्या के मामले दर्ज हुए, जबकि बलात्कार के मामले इस राज्य में 2020 में 5310 दर्ज हुए। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल की जो 99% पॉपुलेशन है वो मिटेरियन है। यहाँ पर 2020 में जो हत्या के मामले दर्ज हुए हैं वे 1948 हैं और बलात्कार के मामले 1128 हैं। केरल में चलते हैं, जहां मांसाहार करने वालों की जो संख्या है वो 97% है। यहाँ 2020 में हत्या के 306 मामले और बलात्कार के 637 मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां मांसाहार करने वालों की जो संख्या है वह 55% है। यहाँ हत्या के मामले 2020 में दर्ज हुए 3779 और बलात्कार के मामले दर्ज हुए 2769। हम देख रहे हैं कि जिन राज्यों में मांसाहार करने वालों की संख्या कम है वहां अपराध कम है, ऐसा नहीं है। तो ये जो आंकड़े हैं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हैं और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड के हैं, उनसे हमको क्या पता चल रहा है? उनसे हमको ये पता चल रहा है कि खान-पान और अपराध के बीच में कोई पारस्परिक सीधा संबंध नहीं है। अपराध बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कल्चरल प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है और यहाँ तक कि जो एनफोर्समेंट की एजेंसियाँ हैं, जो लॉ को एनफोर्स करेंगी, उनकी क्या स्थितियाँ हैं, इन तमाम बातों से अपराध का संबंध है, ना कि खान-पान के साथ। तो इन आंकड़ों के आधार पर यह तो साबित नहीं हुआ कि मांसाहार करने वाला ज्यादातर अपराधी होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान के आंकड़ों से यह पता चल रहा है कि इन दोनों राज्यों में रजिस्टर्ड कॉग्निजिबल अपराधों की संख्या पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से अधिक है, जिन राज्यों के लगभग 100% लोग मांसाहारी हैं। धर्म के आधार पर कहें तो जैन और सिख के अलावा कोई भी अन्य धार्मिक वर्ग बहुसंख्यक शाकाहारी नहीं है। जैन धर्म को मानने वालों में अत्यधिक लोग शाकाहारी हैं, जबकि सिखों में बहुसंख्यक शाकाहारी हैं। अब बात करते हैं तीसरे झूठ की। तीसरा झूठ क्या है? भारत में एक समुदाय को छोड़कर बाकी समुदाय के लोग गौमांस नहीं खाते। 20 अक्टूबर 2015 के मिंट में रोशन कुमार और ईशान आनंद द्वारा लिखी गई एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है
हु आर द बीफ ईटर्स इन इंडिया, भारत में गौमांस खाने वाले कौन है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में लगभग 80 मिलियन यानी 800 लाख यानी 8 करोड़ लोग बीफ खाते हैं। इसका मतलब है कि लगभग हर 13 भारतीयों में से एक भारतीय बीफ खाता या खाती है। यह संख्या विभिन्न धर्मों और राज्यों में फैली हुई है। 16 अगस्त 2018 को धीरेन्द्र मिश्रा ने राजस्थान पत्रिका में एक लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित उनकी अमेरिका यात्रा की घटना का जिक्र किया। यह घटना वरिष्ठ पत्रकार विजय द्विवेदी द्वारा वाजपेयी पर लिखी गई किताब हार नहीं मानूंगा में दर्ज है। दरअसल विजय त्रिवेदी ने अपनी पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के वरिष्ठ विचारक और पांचजन्य के पूर्व संपादक देवेंद्र स्वरूप के हवाले से वाजपेयी जी के बारे में एक किस्से का उल्लेख किया है। देवेंद्र स्वरूप के मुताबिक एक बार अमेरिका जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कांग्रेस के नेता मुकुल बनर्जी भी थी। एक सरकारी भोज में गौमांस भी परोसा जा रहा था। मुकुल बनर्जी वाजपेयी की बगल वाली सीट पर बैठी थी। जब उन्होंने वाजपेयी जी का ध्यान इस ओर दिलाया तो उनका कहना था कि ये गाय इंडिया की नहीं, अमेरिका की ही है। यानी वाजपेयी जी को गौमांस से कोई परहेज नहीं था। यह रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है और उन पर लिखी गई जो किताब है उसमें यह किस्सा दर्ज है। तो इससे भी हमको ये साबित होता है कि भारत में जो गौमांस खाने वालों में केवल एक ही समुदाय के लोग नहीं हैं, बल्कि वे और अन्य अन्य समुदाय के लोग भी भारत में गौमांस खाते हैं। अब आते हैं चौथे झूठ पर। चौथा झूठ क्या है कि भारत में ब्राह्मण मांस नहीं खाते। हमें ये बात समझनी होगी कि अनुसूचित जनजातियों में शाकाहारी लोग कम हैं। अनुसूचित जनजातियों में अधिकांश लोग मांसाहारी हैं। इसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के लोग हैं जो बहुसंख्यक मांसाहारी हैं। ओबीसी समुदाय में शाकाहार का चलन अधिक है और गैर एससी एसटी ओबीसी लोगों के बीच सबसे अधिक है शाकाहार का चलन। ये आंकड़े बता रहे हैं। 2/3 ब्राह्मण और 1/3 अगड़ी जातियां शाकाहारी हैं। यानी 1/3 ब्राह्मण और 2/3 अगड़ी जातियां मांसाहारी हैं। इस बात को और भी आसान भाषा में कहें तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक 3 ब्राह्मणों में से 1 ब्राह्मण व्यक्ति मांसाहारी है और अगड़ी जातियों के प्रत्येक 3 में से 2 व्यक्ति मांसाहारी हैं। यह तथ्य इस बात को उजागर करता है कि ब्राह्मण और अगड़ी जातियों में शाकाहार होने को लेकर के झूठ ज्यादा फैलाया गया है। 18 अगस्त 2018 के बीबीसी न्यूज हिंदी में पुष्पेश पंत का एक लेख है। इस लेख का शीर्षक है अटल बिहारी वाजपेयी के पसंदीदा भोजन कौन से है। वाजपेयी जी को अच्छा खाने पीने का शौक था, यह बात बहुत मशहूर है। वे कभी नहीं छुपाते थे कि वे मछली मांस चाव से खाते हैं। शाकाहार को लेकर वे जरा भी हठधर्मी और कट्टरपंथी नहीं थे। दक्षिण दिल्ली में ग्रेटर कैलाश 2 में उनका प्रिय चीनी रेस्टोरेंट था जहां वे प्रधानमंत्री बनने से पहले अक्सर दिख जाते थे। पुष्पेश पंत लिखते हैं कि पुराने भोपाल में मदीना नाम के रेस्तरां के मालिक बड़े मियां फख्र से बताते हैं कि वे वाजपेयी जी का पसंदीदा मुर्ग मुसल्लम पैक करवा कर दिल्ली पहुंचाया करते थे। तो साथियों, इस वीडियो में हमने क्या समझने की कोशिश की? हमने समझने की कोशिश की कि हमारे देश में खान-पान को लेकर के कई तरह के झूठ और मिसकंसेप्शंस जो हैं वो हमारे चारों तरफ फैलाए जाते हैं। एक पॉपुलर कल्चर बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि शाकाहार के पक्ष में है और मांसाहार के विपक्ष में है। पक्ष-विपक्ष तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें यह भी देखने में आता है कि मांसाहारियों को लेकर एक अजीब किस्म की हिंसा और घृणा का भाव भी कई लोगों के मन मस्तिष्क में रहता है। तो हमने ये समझने की कोशिश की इस वीडियो में कि शाकाहार को लेकर के और मांसाहार को लेकर के हमारे देश में कम से कम 4 तरह के झूठ बोले जाते हैं। तो मैं अंत में उन चारों झूठों को फिर से दोहरा दूं जिन पर हमने बात की, आंकड़ों के आधार पर बात की और हमने साबित करने की कोशिश की कि दरअसल ये झूठ सचमुच में ही झूठ है। तो पहला झूठ क्या है? ज्यादातर भारतीय शाकाहारी हैं। दूसरा झूठ क्या है? शाकाहारी लोगों की तुलना में मांसाहारी लोग अधिक हिंसक और अपराधी होते हैं। तीसरा झूठ,
भारत में एक समुदाय को छोड़कर बाकी समुदाय के लोग गौमांस नहीं खाते। चौथा झूठ, भारत में ब्राह्मण मांस नहीं खाते। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।